प्राइस जैसे ही सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करने लग गया, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इट मींस हमको यहाँ पे ट्रेंड की कंफर्मेशन मिल रही है कि ट्रेंड अभी सेम डायरेक्शन में हमको फॉलो थ्रू देगा। वॉल्यूम डाइवर्जन दिखने लग गया तो सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेके मत बैठो। सो वॉल्यूम को भी काफी और तरीकों से सीखा जाता है, मींस एडवांस इसके वर्जन है, जैसे कि सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल एंड ऑन बैलेंस वॉल्यूम। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में। आज का कंप्लीट वीडियो हमारे वॉल्यूम के बेस पे रहने वाला है। वॉल्यूम की हम स्टडी करने वाले हैं और काफी लोगों के ये क्वेश्चन थे, जो लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, जहां पर मैं हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ, विच इज माई फ्री टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर मैंने आई थिंक कुछ दिन पहले एक चार्ट शेयर किया था विच वॉज टाइटन, एंड टाइटन ने उस दिन वन साइडेड रैली दिया था। एंड उसको मैंने चार्ट को आपके साथ जब एक ब्रेकआउट आया था, एंड ब्रेकआउट के साथ ही मैंने आपके साथ आई थिंक वो शेयर किया हुआ था। एंड वहां पे एक चीज थी, चार्ट क्लियर चार्ट था, एंड यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया था विच वाज द रेजिस्टेंस एरिया, एंड रेजिस्टेंस को एक ब्रेकआउट दिया नीचे से। हमने सिर्फ एक चीज ऑब्जर्व की थी, दैट वाज वॉल्यूम। तो काफी सारे लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर आप ये चार्ट जो आइडेंटिफाई करते हो, इसमें एक ही हमको इंडिकेटर दिखता है नीचे से, वो है वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम का क्या पर्पस है, क्या मतलब है, कैसे हम वॉल्यूम को स्टडी करें, कैसे वॉल्यूम को एनालाइज करें। और खासकर बिगिनर्स जो हैं, जो वॉल्यूम को देखते हैं, लगाते हैं, लेकिन उनको वॉल्यूम समझ में नहीं आता है, तो कैसे वो लोग इस वॉल्यूम को लगाना सीखें और कैसे वो इस वॉल्यूम को समझें। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ। पहले ये वॉल्यूम को लगाना कैसे। बेसिकली अगर आपको इस वॉल्यूम को लगाना है तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर के सेक्शन में जाना होगा। यहाँ पे आपको वॉल्यूम सर्च करोगे तो आपका इस तरीके का वॉल्यूम आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक कर लेना है, सेटिंग वेटिंग कुछ छेड़नी नहीं है, इस तरीके का वॉल्यूम आप पर लग जाएगा। अब काफी लोग इंडेक्स के चार्ट वॉल्यूम लगाने की कोशिश करते हैं। इंडेक्स के चार्ट पे वॉल्यूम आपको विजिबल नहीं होता है, फ्यूचर्स के चार्ट पे होता है। आपका जो वॉल्यूम होता है आपके जो ऑप्शंस के चार्ट होते हैं उनमें होता है, बट आपको बेसिकली इंडेक्स के चार्ट पे वॉल्यूम को आप नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर आप स्टॉक की ट्रेडिंग कर रहे हो या फ्यूचर की ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पर आपको वॉल्यूम विजिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वॉल्यूम दिखने लग जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊं तो आपको ये दिख जाएगा कि वॉल्यूम कुछ इस तरीके से नीचे से दिखता है, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है मैं आपको सिंपल एंड ईजी वे में बताता हूँ। काफी सारे लोगों को एक मिथ रहती है, एक डाउट रहता है। क्या डाउट रहता है कि जब हमारा जो बिगिनर जितने लोग आते हैं मार्केट में, उनका एक कॉमन डाउट यही रहता है कि ये जो हमारा मार्केट है, मार्केट में जब कैंडल अच्छी ऊपर को चल रही है एंड नीचे से एक वॉल्यूम ग्रीन आ रहा है, इट मींस यहाँ पे क्या है, बायर्स हैं। वॉल्यूम रेड आ रहा है, इट मींस यहाँ पर क्या है, सेलर्स हैं। ये सबका एक कॉमन मिथ रहती है, एक कॉमन डाउट रहता है, सबको यही लगता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है इस दुकान पे, इस जगह पे भीड़ कितनी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप अपना कुछ सामान बेचना चाहते हो, आपने सपोज किया, फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, आपके पास कुछ सामान पड़ा हो, जैसे कि आपके पास बहुत ज्यादा आपने सब्जी उगाई, अब वो आपके पास सब्जी का आपने ट्रक भरा और आप मार्केट में लेके गए। आपके पास दो मार्केट है, एक मार्केट में लेके गए जहां पर आपको लोग नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। एक मार्केट में आप लेके गए जहां पर आपको बेहिसाब लोग दिख रहे हैं। सो आपका माल जो बिक रहा है, उसकी बिकने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कहां है? डेफिनेटली वहां है जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ है। वहां आप बेचोगे तो वहां पे आपका माल बिकने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा लोग आपके माल को खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे कंपेयर टू उस बाजार में जहां पर लोग ही नहीं है। सो वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल इंटरेस्टेड एट दैट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन चार्ट, और ये चार्ट किसका है? ये है हमारा टाइटन का चार्ट। और एक ये पॉइंट है, अब यहाँ पर देखो प्राइस यहाँ पर भी चल रहा है, ध्यान से देखना, प्राइस यहाँ पर भी चल रहा है, इधर भी प्राइस चल रहा है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट में लोग इंटरेस्टेड नहीं है एंटर करने में, इस प्राइस पॉइंट पर बाय सेल करने में, कुछ भी करने में। मींस अगर एक रेंज बाउंड है तो यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर वॉल्यूम लो है, क्योंकि यहाँ पर लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं है। Many all the peoples are waiting for a big move, कुछ ना कुछ कंफर्मेशन, कुछ ना कुछ मूवमेंट का वेट कर दें, सही प्राइस का वेट कर दें, सही स्पॉट का वेट कर दें। जैसे ही इसका जो चार्ट है एक सही स्पॉट पे जाता है, सही जगह पे जाता है, जो कि हमारा एक ब्रेकआउट, इस रेंज का एक ब्रेकआउट जैसे ही हमको दिखाता है, सो यहाँ पर आप देखोगे एक वॉल्यूम के अंदर हमें स्पाइक देखने को मिलता है। अब कैसे वॉल्यूम बढ़ गया? क्योंकि इस जगह पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड। यहाँ पर चाहे बाय करना हो, सेल, वो चाहे बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस जगह पे पीपल काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। वॉल्यूम आ रहा है, काफी ज्यादा लोग आ रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस काफी ज्यादा हो रही हैं। हो सकता है यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉसेस है वो हिट हो रहे हो सकता है यहाँ पर कोई बाइंग पोजीशन बना रहे हो, उनके स्टॉप लॉसेस कट रहे हैं, नए बायर्स आ रहे हैं, जो लोग वेट कर रहे थे वो लोग यहाँ पर घुस रहे हैं। सो यहाँ पर क्या है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट।
और इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जैसी प्राइस क्रॉस कर रहा है या नीचे आ रहा है, कहीं कुछ भी कर रहा है, सो ये पॉइंट ऐसा है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स काफी ज्यादा हो रही हैं। सो वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस, है ना, कि वहां पर हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कितने ज्यादा एक्सचेंज हुए हैं, कितने ज्यादा वहां पर ट्रांजेक्शन हुआ है। अब जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उस स्टॉक या उस इंडेक्स के वॉलेटाइल या मोमेंटम करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर लोग इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो सेलिंग की साइड हो चाहे वो बाइंग की साइड हो। अब वॉल्यूम है, प्राइस मोमेंटम है, लोग नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन काफी ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे लिक्विडिटी भी मिलने वाली है। जहां पर आप चाहते हैं वहां पर आपको आपका प्राइस पे ट्रेड आपका एंटर करने के लिए मिल जाएगा, और प्राइस में वॉलेटिलिटी भी होगी, मोमेंटम भी फास्ट है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग पैसा लगाने के लिए रेडी हैं, बेचने के लिए, खरीदने के लिए, क्योंकि यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड हैं। और ये वाला बाजार सूना था, खाली था, तो यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं थी। यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइटन का माल नहीं बिक रहा था, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम नहीं था। लेकिन ये जो प्राइस है किसी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर पहुंचा, वहां पर से माल बिकना इसका चालू हो गया, क्योंकि वहां पर भीड़ बढ़ गई, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया। एंड उसके बाद देखो टाइटन का शेयर कहां पर पहुंची, अगर आप देखोगे एक अच्छा खासा रैली, वन साइडेड रैली यहाँ पे हमें देखने को मिली। और ये जो वॉल्यूम है इसके कंपैरिजन में, ये वॉल्यूम को अगर आप देखोगे, ये वॉल्यूम कंटिन्यू सेम वॉल्यूम मेंटेन हो रहा है, बरकरार है, और प्राइस हमारा कंटिन्यूस ऊपर को जा रहा है, क्योंकि पीपल आर स्टिल इंटरेस्टेड। हर एक प्राइस पॉइंट पर पीपल इंटरेस्टेड है। जैसी प्राइस नीचे आ रहा है पीपल इंटरेस्ट हो जा रहे हैं खरीदने के लिए, जैसे नीचे आ रहा है लोग इंटरेस्टेड हो जा रहे हैं, जैसे कहीं पर आ रहा है लोग इंटरेस्टेड हो जा रहे हैं। अब वॉल्यूम रेड हो ग्रीन हो वो मैटर नहीं करता है। सो आई होप आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि वॉल्यूम लाल का मतलब सेलिंग नहीं होता है, वॉल्यूम ग्रीन का मतलब बाइंग नहीं होता है। बस वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, वो मैटर करता है। वॉल्यूम ज्यादा है मींस इंटरेस्ट ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा है तो मींस लिक्विडिटी ज्यादा है, लिक्विडिटी ज्यादा है, इंटरेस्ट ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, इट मींस वहां पर वॉलेटिलिटी एंड मोमेंटम ज्यादा है। तो एज ए ट्रेडर आपके लिए वो स्टॉक अच्छा है जिस पर आपको वॉलेटिलिटी मोमेंटम देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम एंड लिक्विडिटी काफी ज्यादा है। और ऐसी स्टॉक आपको ढूंढने चाहिए। इलिक्विड स्टॉक, जब वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, तब आप एंटर करके बैठोगे तो आप मार्केट में फंसे रहोगे। So this is the simple concept of volume. So I hope all those beginners जो मार्केट में हैं, आ रहे हैं, जिनका अभी तक मिथ था वो क्लियर हो गया होगा कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का यूज कैसे हमें करना होता है। और इसी तरीके से मैंने इस चार्ट पे देखा था कि इस चार्ट में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, विच इज ये पॉइंट के आसपास हमें ब्रेकआउट देखने को मिला एंड वॉल्यूम देखने को मिला। सो मेरे को दिखा कि अगर यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है, वॉल्यूम हाई है, प्रीवियस वॉल्यूम से काफी ज्यादा अच्छा वॉल्यूम है, ब्रेकआउट भी दिख रहा है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम भी अच्छा है, ब्रेकआउट भी दिख रहा है, तो चांसेस आर हाई, प्रोबेबिलिटीज आर हाई कि प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम भी आया है। इसीलिए मैंने इस चार्ट को आपके साथ टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस चार्ट ने काफी अच्छी अपने को यहाँ पे मोमेंटम दी है। ठीक है, अब देखना टाइटन का चार्ट मैंने आपको दिया था एंड यू कैन सी यहाँ कहीं पे मैंने शेयर किया था। एंड उसके बाद देखो मोमेंटम, ये अपना फ्री टेलीग्राम है, यू कैन ज्वाइन, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाला हुआ है। ये देखो अपडेट मैंने टाइम टू टाइम हर एक अपडेट में देते रहता हूँ, कैसे पुल बैक है, कहाँ पे एंट्रीज बनाई जाती हैं, सब हर एक चीज मैंने वहाँ पर शेयर किया हुआ है। ठीक है, एंड उसके बाद अच्छा मूवमेंट आया, क्या स्टडी किया, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम स्टडी किया। ठीक है, सो वापस हम अब इस चार्ट पर आते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं कि हम वॉल्यूम को और किन किन तरीकों के लिए, वॉल्यूम का इस्तेमाल हम किन किन चीजों के लिए मार्केट में करते हैं। अब मैं आपको इस वॉल्यूम के 3 इंपॉर्टेंट यूज बताऊंगा। पहला यूज हम यहाँ पर लिखेंगे, किसी भी ट्रेंड की डायरेक्शन को कंफर्म करना। पहला पॉइंट हमारा ये होता है, किसी भी ट्रेंड की डायरेक्शन को कंफर्म करना। फॉर एग्जाम्पल सेम चार्ट में वापस आपको लेके जाऊंगा, प्राइस ने इसके हाई को निकाला, ठीक है, इस हाई को निकाला एंड इस हाई को निकालते ही जब यहाँ पर ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, तो अब हम यहाँ पर ऊपर की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट है, ऊपर की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम यही सेम है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो हम इस डायरेक्शन में ट्रेड लेके नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं मिली है। क्योंकि यहाँ पर हमको इंटरेस्टेड पीपल कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इस जगह, इस स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पे इसको खरीदने के लिए या बेचने के लिए, वो हमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ब्रेकआउट आ रहा है, डायरेक्शन हमको अपवर्ड दिख रही है, प्राइस ऊपर को जाता हुआ दिख रहा है, ब्रेकआउट भी आ रहा है, कैंडल्स भी अच्छी बढ़ रही है, उसके साथ साथ अगर वॉल्यूम हमारा हाई है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारी डायरेक्शन है वो कंफर्म है, कि यहाँ कंफर्मेशन बढ़ जाती है। इट्स नॉट लाइक 100%, बट यहाँ पर कंफर्मेशन हमारी बढ़ जाती है। ठीक है,
तो इससे हमें ट्रेड में बैठे रहने में, बने रहने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि हमको हमेशा किसी भी ट्रेड में एंट्री करनी होती है तो हमें कन्फर्मेशन ढूंढनी होती है। और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपके लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है वॉल्यूम का कन्फर्मेशन। जब किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में या किसी भी ट्रेंड को, फॉर एग्जांपल इसमें हमको, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना कि ट्रेंड सही, हम सही ट्रेंड में बैठे नहीं बैठे, कोई भी पुल बैक आ रहा है, पुल बैक के बाद जब अगेन प्राइस सेम डायरेक्शन में जा रहा है, आप देखोगे अगेन प्राइस सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो वॉल्यूम मेंटेन्ड है। जब प्रीवियस वॉल्यूम काफी ज्यादा लो था, जब प्राइस अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीजिंग वे में, वॉल्यूम हमारा मेंटेन्ड है। प्राइस जितना ऊपर जा रहा है वॉल्यूम हमारा यहाँ पे मेंटेन्ड है। इसका मतलब जो हमारा ट्रेंड है सेम डायरेक्शन का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वॉल्यूम में ड्रॉप हमें कभी ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। जब भी प्राइस सेम डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब भी प्राइस नीचे आ रहा है ना, वॉल्यूम हमारे देखो डाउन होते जाते हैं। जैसे यहाँ पे आया प्राइस नीचे, यहाँ पर होल्ड कर रहा था, प्राइस नीचे आया, यहाँ पे देखो वॉल्यूम एकदम से डाउन हो गया। प्राइस जैसे ही सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करने लग गया वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इट मींस हमको यहाँ पे ट्रेंड की कंफर्मेशन मिल रही है कि ट्रेंड अभी सेम डायरेक्शन में हमको फॉलो थ्रू देगा। दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ वॉल्यूम इंडिकेटर। अब हम सेकंड यूज की बात करते हैं। व्हाट इज द सेकंड यूज ऑफ वॉल्यूम इंडिकेटर? सेकंड हमारा यूज आता है, जैसे मैंने आपको चार्ट शेयर किया था, उसमें मैंने एक चीज बताई थी विच इज ब्रेकआउट। ब्रेकआउट को कंफर्म करना। सेम चीज सेम चार्ट में वापस से जाऊंगा, सिंपल सा इजी सा चार्ट। ब्रेकआउट को कंफर्म करना कैसे? अगर आप इस चार्ट को देखोगे, यहाँ पे एक जोन बना था, इसको मैं 3 मिनट में आई थिंक अभी शिफ्ट किया। मैं इसका थोड़ा इसको मैं 5 मिनट में लेके चलता हूँ। 5 मिनट में आपको अच्छे से क्लियरली ये चार्ट दिख जाएगा, चार्ट पर कैसा ब्रेकआउट आया, किस तरीके का ब्रेकआउट आया। देखो दिस वाज अ जोन, इंपॉर्टेंट जोन हमें यहाँ पर देखने को मिला था। एक ये इंपॉर्टेंट जोन था, ठीक है। इस जोन का हमको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला। एंड जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें कहीं पर भी किसी भी स्पॉट के चार्ट में, किसी भी इंडेक्स के फ्यूचर के चार्ट में या किसी भी स्टॉक के चार्ट में हमको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो उसमें सबसे पहली चीज होती है, सबसे पहला जो पॉइंट हम ऑब्जर्व करते हैं, पहले तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे कि हाँ कौन सा लेवल निकाल रहा है, कितना इंपॉर्टेंट लेवल निकाल रहा है। दूसरा चीज हम उसमें वॉल्यूम देखेंगे। एंड यहाँ पर आप देखोगे देयर इज अ क्लियर वॉल्यूम। ये देखो दिस वाज अ लो वॉल्यूम, यहाँ पर एकदम रेंज है, यहाँ पर कोई वॉल्यूम नहीं है। लेकिन जैसे ही हमको ब्रेकआउट आया वॉल्यूम के अंदर स्पाइक देखने को मिला। सो ये क्या काम कर रहा है? वॉल्यूम हमको कंफर्मेशन दे रहा है। वॉल्यूम हमें क्या दे रहा है? एक कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ यहाँ से जो प्राइस है ये हमारा अच्छा मूव कर सकता है, इस प्राइस के सेम डायरेक्शन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए वॉल्यूम जो है हमें काफी ज्यादा कंफर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। सो ब्रेकआउट हो चाहे ब्रेकडाउन हो, वहां पे हमसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ऑब्जर्व करनी है दैट इज वॉल्यूम। किसी भी जगह पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहा है बट वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, जो पहला जो वॉल्यूम था वही सेम वॉल्यूम मेंटेन है, दैट कैन बी अ ट्रैप, ठीक है। एंड दूसरी चीज, वॉल्यूम हमेशा जब किसी भी डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट आ रहा है, तो वॉल्यूम हमेशा इंक्रीजिंग वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सडन एक स्पाइक में वॉल्यूम आ गया एंड आपने एंट्री कर ली। कोई कैंडल आई, एक सडन स्पाइक में बीच बीच में कभी एक कैंडल के स्पाइक आ जाते हैं, तो वो वहां पर भी काफी टाइम ट्रैप बनता है। लेकिन ऐसे सडन स्पाइक के वॉल्यूम आपको लो लिक्विडिटी स्टॉक में मिलेंगे, जैसे कि जिनके अंदर लिक्विडिटी कम होती है, जिनके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन कम होता है, जो आपको एक तरीके से ट्रैप करने के लिए होते हैं, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, उनके अंदर आपको इस तरीके का वॉल्यूम देखने को मिलेगा। अदरवाइज जो अच्छे लिक्विड होते हैं उनके अंदर हमेशा अगर ब्रेकडाउन हो, चाहे ब्रेकआउट हो, चाहे ब्रेकडाउन हो, वहां पर आपको, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये देखो एक सडन स्पाइक में कुछ ना कुछ यहाँ पर वॉल्यूम का हेरफेर हमें देखने को मिला है। इस वॉल्यूम के बाद का मार्केट में इंपैक्ट देखो एंड इस वॉल्यूम के बाद का मार्केट में इंपैक्ट देखो। सो वॉल्यूम को आपको ब्रेकडाउन है ब्रेकआउट हो, हमेशा एक चीज ऑब्जर्व करनी है, चाहे अगर आप ब्रेकआउट में एंट्री कर रहे हो या किसी भी ब्रेकडाउन में एंट्री कर रहे हो, है ना, आपको प्राइस एक्शन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता हुआ दिखा रहा है इंपॉर्टेंट लेवल का, आपको ये देखना है कि मेंटेन्ड वॉल्यूम होना चाहिए एंड वॉल्यूम हमेशा इंक्रीजिंग वे में होना चाहिए। एक सडन वॉल्यूम, अगर आपको पहले एकदम से जीरो था, एकदम से सडन वॉल्यूम आया, तो वहां पर भी एक डाउट क्रिएट होता है कि यार एकदम से सडन वॉल्यूम कैसे। फॉर एग्जांपल ये अच्छा लिक्विड स्टॉक है, लेकिन इसमें भी स्टिल आपको एक चीज देखने को मिली है, यहाँ पर कुछ ज्यादा हुई नहीं हलचल, बट एक सडन वॉल्यूम हमें काफी ज्यादा देखने को मिला है, जो कि एकदम से जीरो से एक सडन वॉल्यूम आया एंड उसके बाद पूरा वॉल्यूम ड्रॉप हो। इस वॉल्यूम में और इस वॉल्यूम में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। सो हमको अगर वॉल्यूम का यूज करना है तो इसका जो सेकंड यूज होता है वो यही होता है कि ये हमें ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन को कंफर्म करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इससे हमको कंफर्मेशन मिलती है, इससे सेम डायरेक्शन में पीपल इंटरेस्टेड हैं उसको सेल करने के लिए, बाय करने के लिए पता चलता है, किससे? सिर्फ वॉल्यूम को ऑब्जर्व करने से। अब बात करते हैं थर्ड यूज की, किसी भी रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना। अब रिवर्सल को आइडेंटिफाई कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्राइस हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, किसी भी स्टॉक का प्राइस या किसी भी वो आपका फ्यूचर का प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, एंड इसका जो वॉल्यूम है, नीचे का जो वॉल्यूम प्रोफाइल है, यहाँ से मैं एक लाइन खींच देता हूँ, मैं इसका वॉल्यूम प्रोफाइल है, अब ये भी यहाँ पर हमारा इंक्रीजिंग वे में कहीं ना कहीं चल रहा है, ठीक है। एंड एक स्पॉट आता है जहां से प्राइस हमारा ऊपर तो जा रहा है,
बट ये जो वॉल्यूम है ये हमारा ड्रॉप होने लग गया है, ठीक है। ये वॉल्यूम जो है, ये प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है बट ये वॉल्यूम क्या है, ड्रॉप होने लग गया। अब इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम डाइवर्जेंस। मींस यहाँ पर डाइवर्जन हमें देखने को मिल रहा है। अब कैसे रिवर्सल आइडेंटिफाई करोगे, अगर यहाँ पे सपोज ये प्राइस एक अप ट्रेंड में है और अभी तक हमारा वॉल्यूम मेंटेन्ड है, लेकिन अभी और ऊपर प्राइस पुश कर रहा है एंड हो सकता है यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी कैंडल्स भी आपको देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अब इस इतने हाई प्राइस पे, इतने ऊंचे प्राइस पे, इतने स्ट्रेच प्राइस पे पीपल जो है, या चाहे स्मार्ट मनी हो गया, कोई सा भी लोग है, जो जब सबसे ज्यादा लोग उसमें पैसा लगा देंगे तभी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन अभी यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है पैसा लगाने के लिए। सो चांसेस आर हाई, जब एक अच्छा खासा हमारा ट्रेंड मूव कर जाता है, हमको वहाँ पर रिवर्सल फाइंड आउट करना होता है या रिवर्सल की हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होती है, तो अपने आप को हमको सतर्क रखना पड़ता है ऐसी जगह पे जहां पे प्राइस ऊपर जा रहा है काफी ज्यादा स्ट्रेच होने के बाद, लेकिन हमारा वॉल्यूम जो है, ठीक है, वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, ड्रॉप होता है, डाउन साइड में फॉल कर रहा है, स्लो एंड स्टडी नीचे को आ रहा है। सो यहाँ तो प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम हमारे यहाँ नीचे आ रहा है, तो इसको कहते हैं डाइवर्जन। और ये जब डाइवर्जन देखने को मिल जाए तो आपको यहाँ पर कॉशियस रहना है, यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करके बैठना है। कोई भी अगर आपको ऐसी कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है, कोई भी ऐसी सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल दिखती है एंड उस समय एकदम से आपका वॉल्यूम स्पाइक दिखता है, ठीक है, तो वहां पर आप रिस्क लेके एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ से डाउन साइड का एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ से आप प्लान कर सकते हो। सो वॉल्यूम का यूज ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसके साथ साथ रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज किया जाता है। सेम चीज आपका किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर कोई भी ट्रेड हमारा सपोज किसी जगह से रिवर्सल लेके प्राइस नीचे आ गया, ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल हमारे यहाँ पे लगा हुआ है एंड यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था, राइट, एक वॉल्यूम मेंटेन्ड है। मैं इसको ऐसे ही दिखा दो, आप इसको अपना चार्ट ओपन करो और वहां पे पक्का इसको लगा के देखना, वॉल्यूम हमारे यहाँ पर मेंटेन्ड है, सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू आ रहा है। अभी क्या है, फॉर एग्जांपल यहाँ से और नीचे प्राइस आ रहा है एंड यहाँ पर जो है ना वॉल्यूम हमारा ड्रॉप होता हुआ जा रहा है। सो अगर प्राइस और एक किसी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ के नीचे आ रहा है, नीचे फॉल करता जा रहा है, अभी तक वॉल्यूम यहाँ पर मेंटेन्ड था, वॉल्यूम हाई था, यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड थे, लेकिन और प्राइस नीचे आ रहा है, अब यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट खत्म क्यों हो गया भाई, ये तो गिर रहा है, यहाँ पे इसको और शॉर्ट करना चाहिए लोगों ने, और इसको शॉर्ट करना चाहिए, बट यहाँ पे इंटरेस्ट अभी खत्म हो चुका है, ठीक है, और सेलिंग में ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम भी हमारा ड्रॉप हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो एन डाइवर्जन। अब ये डाइवर्जन है। अब सपोज अब यहाँ पर आपको शॉर्ट साइड के लिए पोजिशन नहीं बनानी है, यहाँ पर आपको कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जो आपको लॉन्ग साइड की पोजिशन दे, जो आपको बुलिश ट्रेड यहाँ से दिलाए, क्योंकि ये आपको दिखा रहा है यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बढ़ गए हैं, ये आपको ये बता रहा है वॉल्यूम। अब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगी, कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब कोई एक ऐसी बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर आती है या कुछ भी आपको स्ट्रक्चर बुलिश बनता है एंड उसके साथ ही यहाँ पर हमारा वॉल्यूम स्पाइक आता है, या वॉल्यूम जो प्रोफाइल है ऊपर जाता है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ने लग जाता है। इट मींस देयर आर हाई चांसेस कि प्राइस अभी यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। देन आप यहाँ पर किसी भी स्टॉप लॉस को मेंटेन करके, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है, इस डायरेक्शन का। बस दो ही कंडीशन होती है, आपको वॉल्यूम का डाइवर्जन देखना होता है। वॉल्यूम डाइवर्जन दिखने लग गया तो सेम डायरेक्शन में ट्रेड लेके मत बैठो, कोशिश करो वहां पर अपनी जो पोजीशन आप अगर नीचे से लेके बैठे हो उसको बुक करने के लिए कोशिश कर सकते हो, है ना। अगर आप इंट्राडे की बात करो, स्विंग ट्रेड का अलग कॉन्सेप्ट है, स्विंग ट्रेड को हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। और वही चीज अगर आप किसी पोजीशन को शॉर्ट करके बैठे हो और अगर प्राइस और नीचे फॉल कर रहा है तो वहां पर कोई फ्रेश नई पोजीशन नहीं बनानी है। दूसरा चीज, अगर आपने ऊपर से कोई पोजीशन शॉर्ट करके बैठे हो तो वहां पर आप अपनी क्वांटिटीज को बुक करना चालू कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है वहां पे, अब ज्यादा लोग वहां पे इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब चांसेस आर हाई कि कोई एक अच्छी कैंडल, बुलिश कैंडल वहां से आ सकती है एंड प्राइस को रिवर्स कर सकती है, और ये हमको आइडेंटिफाई करना होता है किसके, वॉल्यूम के थ्रू। सो तीन इंपॉर्टेंट यूज होते हैं, ट्रेंड की डायरेक्शन को कंफर्म करना वॉल्यूम के एनालिसिस करके, ब्रेकआउट को कंफर्म करना वॉल्यूम को एनालाइज करके, ट्रेंड रिवर्सल को कंफर्म करना वॉल्यूम के अंदर डाइवर्जन देख के। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट रूल्स। और वॉल्यूम एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपके किसी भी स्टॉक के चार्ट में हमेशा लगा होना चाहिए। एंड आई होप आपको मिथ क्लियर हो गया होगा कि काफी लोग कहते हैं सर हरा वॉल्यूम आया तो यहाँ पर बाइंग हुई है, लाल वॉल्यूम आया तो यहाँ पर सेलिंग हुई है। मैं भी स्टार्टिंग में जब मैं ट्रेडिंग करता था तो मैं यही चीज देखता था, हरा वॉल्यूम भी आया है, प्राइस ऊपर गया है, बाइंग आ गई है, नीचे प्राइस यहाँ से आ गया है, लाल वॉल्यूम आया है, मतलब सेलिंग आ गई, इसको शॉर्ट कर दो। ऐसे मैंने बहुत ज्यादा किया है। तो मैं आपको
आप चाहता हूं कि आप ऐसी गलती ना करो जो मैंने पूरा वीडियो में बताया। आई होप आपको चीज समझ में आया होगा और आपको वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो वॉल्यूम को भी काफी और तरीकों से सीखा जाता है, मींस एडवांस इसके वर्जन है, जैसे कि सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल एंड ऑन बैलेंस वॉल्यूम। अगर आपको इस पर इन डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताओ। आप सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल लिख सकते हो या ऑन बैलेंस वॉल्यूम कमेंट में लिख सकते हो। तो जितने ज्यादा कमेंट आएंगे मैं इस पर आपको एडवांस एक वीडियो बना के लेके आ जाऊंगा जो आपको काफी हेल्प करने वाली है, क्योंकि ये एडवांस इंडिकेटर है जिसके बेसिस पर हम मार्केट में वॉल्यूम को आइडेंटिफाई करते हैं और ट्रेड में अपनी पोजीशंस बनाते हैं। सो कमेंट जरूर करना। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ समझ में आया होगा और खासकर ये वीडियो उन बिगिनर्स के साथ जरूर शेयर करो जो मार्केट में भी अपना पहला कदम रख रहे हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ही यही है कि अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आए हो, ट्रेडिंग करने के लिए इन्फ्लुएंस हो, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, ट्रेडर बनना चाहते हो, सो आपको प्रॉपर एजुकेशन के थ्रू गुजरना पड़ेगा। आप शॉर्टकट्स के पीछे ज्यादा भागते हो। सो मेरा मोटिव यही है कि वीडियो हर उन लोगों के साथ शेयर होनी चाहिए जो मार्केट में काम करना चाहते हैं, मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं, ताकि उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। बाकी आपको इन डिटेल अगर कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना है, समझना है, आप मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, स्टॉक बंडल, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में आपको मिल जाएगा। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप चीजें सीख सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, विच इज अ कंप्लीट फ्री टेलीग्राम। ज्वाइन कर सकते हैं। ये फ्री टेलीग्राम है, यहाँ पर 2 लाख प्लस मेंबर्स हैं। यहाँ पर हर एक अपडेट जो होता है मैं आपको शेयर करता हूँ और प्योरली बेस्ड ऑफ हर एक चार्ट को अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे होता है। इसीलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया, क्योंकि काफी लोगों को डाउट रहता है कि भाई आपके चार्ट में हमें एक ही चीज दिखती है वॉल्यूम, और उसके बाद ये चार्ट इतने अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा था वॉल्यूम को जितना अच्छा आप स्टडी करोगे उतना अच्छा आपके लिए मार्केट को समझना इजी हो जाएगा, उतना आसानी से आप मार्केट को समझ पाओगे। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आपको सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और जो मैंने कमेंट करने को बोला है कमेंट करके बताओ, ताकि मैं एडवांस वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। इन डिटेल में आपको और अच्छी तरीके से समझा दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।